देखिए फिलहाल सच और झूठ से इम्पोर्टेंट ये है कि बस ये बच्चे अभी ठीक हो जाए। गणपति पापा इस बच्ची का ख्याल रखना। आँख खोलो, मुँह खोलो बेटा और आ करो, जुबान बाहर निकालो। बेटा ये पी लो। ये तो गड़बड़ हो गई। क्या करेंगे? ये गोकुल धाम वालों को सच पता चल गया तो? आओ आओ बेटा। ठीक है। अतीड़ा, क्या हुआ था भक्ति को? चाचा जी घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे। अच्छा, मैंने उसे थोड़ा नींबू पानी और थोड़ा ग्लूकोज का पानी पिला दिया है। उससे अभी थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ जाएगी और घर जाकर खाएगी पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हाँ। अब आप लोग भक्ति को घर ले जाइए, थोड़ा खिलाइए पिलाइए और आराम कराइए। हाँ। ओके भक्ति? भक्ति बेटा, अब हमें घर जाना होगा। चलो बेटा। हाँ बेटा चलो। हाँ जा बेटा, जा जा। चलो चलो बेटा अपना ध्यान रखना। जा बेटा जा, चला। हाँ भक्ति ऐसे नहीं करते हैं बेटा। बहुत मस्त है। चलो बेटा चलो। नहीं जाना है मम्मी, भक्ति जिद नहीं करते हैं, चलो। समझा करो बेटा, चलो। वो क्यों पीड़ू, तो ऐसे भाग के क्यों आया? नहीं वो ये लड़की यहाँ पे दौड़ के आई ना, तो बापा के गले में वो सब। हाँ अच्छा। पापा मेरी मदद करो, गोकुल धाम वाले मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी गणपति पापा, मैं नहीं जाऊंगी। भक्ति बड़ा, घर तो जाना पड़ेगा ना बड़ा, तुम कमजोर हो ना बड़ा, घर जाओ और आराम करो। हाँ नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे घर नहीं जाना है। मम्मी पापा आप कहिए ना इनसे कि मुझे घर जाने को ना कहे। देखा देखा, ये लोग ना घर जाना ही नहीं चाहते, यहीं रुकना चाहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, आपको घर जाना ही पड़ेगा। हाँ भक्ति बेटा तू जिद मत कर, घर चल। हाँ बेटा। नहीं पापा, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे गणपति पापा के पास पूरी रात रहना है। आप एक बार इनसे कहिए तो सही। बेटा हम कैसे कहे, देख ये लोग हमें गलत समझ रहे हैं। प्लीज हमें यहाँ गणपति पापा के पास रुकने दीजिए ना। अरे लेकिन आपको गोकुल धाम में रुकना ही क्यों है? कल रात को आपकी अंगूठी खो गई थी, आप रुके थे तो समझ में आता है, लेकिन अभी आपको क्यों रुकना है? आपका इरादा क्या है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहे। देखो जो भी है सब सच बता दो। हाँ 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 बताओ। वो सच सच दसो, तुसी कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या छुपा रहे हो, वरना वरना मुझे भी पीड़ू की तरह शक होने लगेगा। हाँ। हम पर शक मत कीजिए, हम बताते हैं आपको। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मानपाड़ा एरिया है, हम लोग वहां पर रहते हैं। देखिए हम बहुत साधारण लोग हैं, ये टेम्पो चलाते हैं और मैं तिलक रोड पे जो गणपति मंदिर है
उसके बाहर फूल बेचती हूँ। ये मेरी बेटी भक्ति है। बचपन से ही गोकुल धाम के गणपति की बहुत बड़ी भक्त है ये। हाँ, और 2 दिन पहले रात को हम लोग सो रहे थे। सुबह होने ही वाली थी कि इसको एक सपना आया जो बिल्कुल अलग था। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। क्या हुआ बेटा? भक्ति क्या हुआ? मम्मी, पापा, गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि गोकुलधाम सोसाइटी के गणेश उत्सव में रात को वो मेरे साथ गरबा खेलने आएंगे। क्या? ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा तुम्हारे सपने में आए थे? हाँ। और गणपति बापा ने तुमसे कहा कि वो यहाँ गणेश उत्सव की रात को तुम्हारे साथ गरबा खेलेंगे? हाँ। तेरे, ये भक्ति तो बड़ी लक्की है। हमारे गणपति पापा इसके सपने में आए। गणपति पापा तो मेरे सपने में एक बार आए थे, पर उस सपने में हम दोनों मोदक और लड्डू खा रहे थे। हाँ? अरे इथे चाललंय काय आणि ह्याचं बेबी, वाह, लकी बॉय। सॉरी, आप बताइए। फिर भक्ति ने ये बात सच मान ली कि गणपति पापा ने सपने में कहा है कि वो इसके साथ गरबा खेलने आएंगे, तो वो आएंगे ही। हाँ, वो आएंगे और मेरे साथ गरबा जरूर खेलेंगे। देखिए, आप ये जो भी बता रहे हैं ना, मुझे मनगढ़ंत कहानी लग रही है। देखिए, सपने की बात अभी साइड में रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी बेटी कमजोर हो गई है, उसे अभी घर ले जाइए और आराम करने दीजिए। हाँ। ये स्टोरी का बहाना आप हमको मत बताओ। नहीं, हम कोई बहाना या कहानी नहीं सुना रहे। हम सच कह रहे हैं। हम अपनी बेटी के नाम पर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। चलो माना कि आप सच कह रहे हैं, और ऐसे अजीबोगरीब सपने तो सबको आते हैं, और सपने सच थोड़ी होते हैं। देखो भक्ति बेटा, ऐसे असंभव सपने कभी सच नहीं होते। अगर सपने सच नहीं होते तो फिर गणपति पापा ने मेरे सपने में आके क्यों कहा तो मेरे साथ गरबा खेलेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में? शक्ति बेटा, भक्ति, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। भक्ति बेटा, वो क्या है, तुम गणपति बापा की परम भक्त हो और पूरा दिन उन्हें याद करती हो, इसलिए वो तुम्हारे सपने में आए। बराबर है बावरी जी, जैसे रोज मैं आपको याद करता हूँ तो रोज आप मेरे सपनों में आते हो। सॉरी बाघा। सॉरी बापूजी। देखिए, ये छोटी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको इसे समझाना चाहिए। क्या हमने नहीं समझाया होगा? हमने भी यही समझाया भक्ति को। बेटा, कलयुग में गणेश जी का स्वयं प्रकट होना असंभव है। संभव है पापा। गणपति पापा मेरे साथ गरबा खेलने आएंगे ही। और अब से हम रोज गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे। हाँ बेटा, हम हर साल की तरह गोकुलधाम में गणपति जी के दर्शन करने जाएंगे, पर पूरी रात वहाँ नहीं रुकना है। नहीं, जब तक गणपति पापा मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे साथ गरबा नहीं खेलते, हम पूरी रात गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहेंगे। भक्ति, ऐसी गलत जिद नहीं करते। मान लो हमने तुम्हारी बात मान भी ली, तो गोकुलधाम वाले हमें वहाँ रात भर नहीं रुकने देंगे। तो आप गोकुलधाम वालों को सच बता देना, वो हाँ कहेंगे। बेटा, वो लोग हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लोग ये सपने वाली बात को सच नहीं मानेंगे। पर मैं मान रही हूँ, आप लोग मान रहे हो, दूसरे लोग भी मानेंगे। मुझे गणपति बापा पे पूरी श्रद्धा और विश्वास है। वो मुझे दर्शन देंगे और मेरे साथ गरबा खेलने आएंगे ही आएंगे। प्लीज पापा, प्लीज मम्मी, मना मत कीजिए, प्लीज। बेटा, हमारी बात समझो। पापा, आप मुझे समझिए। आप मुझे गोकुलधाम ले जाने का वचन दीजिए, प्लीज। मैं आपसे
आपसे फिर जीवन में कुछ भी नहीं मांगूंगी। हमारी भक्ति गणपति बप्पा की परम भक्त है और अब इसके मन में ये बात बैठ गई है कि गणपति बप्पा गोकुलधाम में आएंगे और इसके साथ गरबा खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ, अब हमें भक्ति की बात माननी ही होगी। गणपति पापा तेरा सपना सच कर दे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आई लव यू। और भक्ति को हम समझा ना सके, उल्टा भक्ति आपको समझाकर यहाँ लेकर आई। हाँ, और हम ना चाहते हुए भी इसे गोकुलधाम लेकर आए। हाँ, और इसीलिए हम रात को गोकुलधाम में रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम आपकी कहानी को बिल्कुल भी सच नहीं मान सकते और आपको गोकुलधाम में रहने नहीं दे सकते। देखिए क्या है कि हमारे गणपति बापा के गले में सोने का हार है, चांदी के मोदक रखे हुए हैं, तो किसी भी अनजान लोगों को हम यहाँ पे रुकने नहीं दे सकते हैं। सही बात है, और भगवान ना करे आप में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो हम लोगों की होगी ना। हाँ हाँ, ऐसे तो कल कोई दूसरा बच्चा अपने माँ बाप से ये कहे कि उसे इस प्रकार का सपना है और माँ बाप उस बच्चे की बात को मान ले, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, भक्ति से हमें पूरी सहानुभूति है, लेकिन सब बच्चे अगर ऐसे सपनों को सच मानने लगेंगे तो बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप तो परेशान होंगे ही, बाकी सब लोग भी परेशान हो सकते हैं। सही बात है। देखिए, इससे ज्यादा हम आप लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो प्लीज यहाँ से जाइए। प्लीज ऐसे कठोर मत बनिए। अगर मेरी बेटी को यहाँ रुकने नहीं मिला तो ये बहुत दुखी हो जाएगी। प्लीज। भक्ति जब मेरे पेट में थी तब से हम हर साल गोकुलधाम के गणपति के दर्शन करने आते हैं। भक्ति को गोकुलधाम के गणपति में बहुत श्रद्धा है। भक्ति को पूरा विश्वास है कि उसका सपना सच होगा, कि गणपति जी यहाँ गोकुलधाम में आएंगे और उसके साथ गरबा खेलेंगे ही। भक्ति बाड़ा, इस कलयुग में भगवान का प्रकट होना असंभव है। हमें भी पता है कि यह असंभव है, पर हमारी बेटी भक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं है। कल भी जब गणपति बापा ने इसे दर्शन नहीं दिए तो आज भक्ति ने एक प्रण ले लिया है। प्रण लिया है? क्या प्रण लिया है? यही कि जब तक गणपति पापा इसके साथ गरबा नहीं खेलेंगे ये कुछ नहीं खाएगी, कुछ नहीं खाएगी। और आज सुबह से भक्ति ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। अरे बाप रे। तभी भक्ति इतनी कमजोर हो गई है। हाँ। बेटा, ये प्रण नहीं, ये नासमझ जिद है। आप सबको क्या लगता है, ये जो भी बोल रहे वो सच बोल रहे हैं? भक्ति को देखकर दिल कहता है कि ये सब सच है, लेकिन हालात देखकर दिमाग कहता है कि ऐसे किसी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, बच्चे जब झूठ बोलते हैं ना तो माँ बाप तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए भिड़े मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। चाचा जी, हम सच बोल रहे हैं। यहाँ पे आने का हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम गलत नहीं है, लेकिन हम मजबूर माता पिता हैं। ये देखिए मेरा आधार कार्ड। मैं टेम्पो चलाता हूँ, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अरे भाई साहब, आपका लाइसेंस तो 3 महीने में एक्सपायर हो रहा है। वो जल्दी रिन्यू करवा। अरे दे, इकड़े दे। सॉरी। ये रखिए,
मुझे पता था आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी के स्कूल का आई कार्ड लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ पुलिस के पास चलने के लिए तैयार हूं। चलिए मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? चाचा जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। बस मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को यहाँ पे रुकने दीजिए। चलिए। एक मिनट कहाँ चलिए? सबसे ज्यादा आपको ही मुझ पे शक है ना, मुझे पुलिस के पास लेके चलिए। अरे और मुझे हवालात में बंद करवा दीजिए आप। भिड़े भाई, आप साथ में मत जाना। कई बार तो पुलिस को अगर फरियादी पे शक हो तो सबसे पहले उसे ही अंदर डाल देते हैं। अरे बाप रे। हाँ, और आपको तो इस मजबूर इंसान को परेशान करने के जुल्म में अंदर भी कर सकते हैं। ओए पिड़ू, तू फिक्र ना कर, वो मेरा यार वकील है, वो कल शाम तक तुझे छुड़वा लूंगा। अरे कल शाम तक क्यों? वो मेरा यार लुधियाने रहता है, आते आते शाम हो ही जाएगी। अरे सोडी, क्यों भिड़े का टेंशन बढ़ा रहे हो? भिड़े कोई अंदर नहीं जाने वाला है और ना ही भिड़े इनके साथ पुलिस स्टेशन जाने वाला है ना भिड़े? अरे है ना मुंजा, मी कशाला जाऊ? ओ भाई साहब, आप वापस आ जाइए, वापस आइए यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कि आप सच बोल रहे कि आपकी बेटी को ऐसा सपना आया, तो ये बात आपने हमें कल रात को क्यों नहीं बताई? हाँ, सही बात है। हम लोग आपको बताने ही वाले थे, लेकिन हमने आकर देखा कि कोई भक्त गणेश जी के लिए सोने की चेन और चांदी के मोदक भेंट कर रहा था, और आप लोग सोने की चैन और चांदी के मोदक चोरी ना हो जाए, इसलिए रात भर उसकी रखवाली के लिए सतर्क हो गए थे। और किसी को भी गोकुल धाम में रहने नहीं देने वाले थे। हम बहुत डर गए थे और आपको सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, और आप में से कोई भक्ति के सपने वाली बात पर विश्वास नहीं करता, और हम लोगों को रात भर यहाँ गोकुल धाम में रुकने नहीं देते। और इसीलिए हमने सोचा कि सच ना बताकर कोई बहाना बनाकर पूरी रात गोकुल धाम में रुकेंगे। ओह, मतलब इसलिए कल रात को अंगूठी खोने का बहाना किया आपने? देखिए, आपके इस झूठ से कल टप्पू से ना भिड़े भाई माधवी भाभी बहुत परेशान हुए हैं। और अभी अगर भक्ति को चक्कर नहीं आते तो आप दूसरा कोई बहाना बनाकर यहाँ रुक जाते। देखिए, हम बहुत मजबूर हैं। हमारी बेटी की श्रद्धा के आगे हमारे लिए सच झूठ कुछ मायने नहीं रखता है। अब भक्ति की श्रद्धा में उसका साथ देना ही हमारा ध्येय बन चुका है। देखिए, माँ होने के नाते मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आदमी? हाँ। ओए पिड़ू, और मैनू भी ये लोग सच्चे लगते। तो वैसे भी गोकुल धाम वालों का दिल तो दरिया है, तो एक गणेश जी की भक्ति के लिए हम सभी का वेलकम करते हैं। हाँ, भक्ति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और अगर ये लोग गलत निकले तो रोशन जी थोड़ी है ना। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि सभी बेफिक्र होकर इन पर विश्वास कीजिए। प्लीज, प्लीज।
भाई जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल बार बार अपनी लाइट बदलता है, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में आई हुई है अनजान फैमिली बार बार अपनी बात बदल रही है। कल रात को उन्होंने ये कहा कि उनकी अंगूठी खो गई है, तो उसे ढूंढने के बहाने यहाँ पर रुक गए। अब कह रहे हैं कि भक्ति के सपने में गोकुल धाम के गणपति बापा आए और उससे कहा कि वो उसके साथ गरबा खेले। ये फैमिली कौन है, कहां से आई है, चाहती क्या है, उनका इरादा क्या है? कल रात की अंगूठी वाली बात पर हमने विश्वास कर लिया और उन्हें रुकने का मौका दे दिया, लेकिन क्या इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसके सपने में गणपति बापा आए थे? मुझे तो मामला 50-50 लग रहा है। भाई गोकुल धाम के इस गणेशोत्सव में हर रात एक नया हंगामा हो रहा है, तो कल रात क्या हंगामा होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.